नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे थर्ड एपिसोड के अंदर, जिसमें आज बात करने वाले एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो अभी इस टाइम पे काफ़ी चल रहा है और लोगों से काफ़ी सारा ना मतलब पैसा लोगों के आ भी रहा है और आने के बाद फिर उन पे हो रही है पुलिस कार्रवाई। मतलब कि ये एक ऐसा केस है जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा कि आपके अकाउंट में आया एक अननोन अमाउंट। अब ये अमाउंट हो सकता है कि 2000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितने का भी हो सकता है ये अमाउंट। और उसके बाद आपका अकाउंट हो जाता है होल्ड और पुलिस आती है आपके घर के अंदर। केस की शुरुआत ऐसी होती है कि भाई आप किसी कंपनी से, देखो इस केस में ना 2 या 3 पहलू होते हैं, तो मैं सारे पहलुओं पे बात करना चाहूंगा ताकि आपके साथ में जो सिनेरियो घट रहा है आप उससे रिलेट कर पाए। ये जो बता रहा हूं मैं आपको स्टोरीज, ये बिल्कुल रियल स्टोरीज है। साइबर क्राइम जो हमारे पास केसेस आते हैं, जो जिनकी हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो वही सारे केसेस में हम लोग अपने इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर लेकर आते हैं ताकि आपको वही चीज पता चल सके। और साथ में जो एक्चुअल एविडेंसेस होते हैं, जो क्रिमिनल आपके साथ में काम करता है, जो आपके साथ में डेटा शेयर करता है, उसको हम लोग डालते हैं और क्रिमिनल के लिए डेटा को हम करते हैं ऑनलाइन। ये सबसे बड़ी रेड है हमारी क्रिमिनल के ऊपर कि उनका डेटा भी ऑनलाइन होने वाला है, और ताकि लोग जागरूक हो सकें उस चीज़ के बारे में। कि ऐसी शुरुआत होती है, जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी से जुड़ते हैं और कंपनी आपको ये बोलती है कि भाई आपके छोटे-छोटे अमाउंट के जो पैसे होते हैं ना आज की तारीख में, पता नहीं लोग क्यों फँस जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर, कि भाई वो बोलेंगे आपको कि आपको आपको सिर्फ़ एक टास्क हमारा पूरा करना है। स्पेशली टास्क में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है ये। टास्क पूरा करें और पैसे कमाएँ। घर बैठे-बैठे पैसे कमाने का चस्का सबको लगता है, और घर बैठ के अगर एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो कोई शायद बुराई भी नहीं है, हम कमा सकते हैं। पर ये 50-100 रुपए जो आपको पहले मिल रहे हैं, जैसे उसने बोला कि आपको यूट्यूब पे जाना है, एक वीडियो को देखना है, वीडियो देख के स्किप करेंगे आप तो आपको अपना पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको 30 रुपए दिए जाएँगे या 50 रुपए दिए जाएँगे और आपका पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे वो कुछ बेसिक टास्क, किसी यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करना है, किसी वीडियो को जाके लाइक करना है, किसी भी कंटेंट को शेयर करना है ग्रुप्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे डाल देना है। ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे टास्क ये लोग बना के रखते हैं और वो बोलते हैं कि आप ये करेंगे। हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एक एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की, जो हमारे क्लाइंट्स के लिए हम कर रहे हैं और क्लाइंट हमें इस चीज़ के लिए पे आउट करता है। तो आपको लगता है कि नहीं यार, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा होता है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, लाइक बढ़ाने हैं, फॉलोअर बढ़ाने हैं, तो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं ये चीज़। अब यहीं से ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है, मतलब कि एक जेन्युइन बिजनेस लगता है आपको और बिजनेस मॉडल बिल्कुल प्रॉपर वर्क करता है। वो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का अकाउंट नंबर सब होता है उनके पास। तो मतलब ये बिल्कुल जॉब जैसा हो गया, ठीक है? तो अब क्या है कि जैसे आप पहला आपने टास्क पूरा करा, पहले 2-3 टास्क, 4 टास्क तक वो आपको ₹50, ₹100, ₹70 जैसे बेसिक अमाउंट होते हैं ना, वो देते हैं आपको। कई बार ये अलग-अलग केसेस के अंदर ये राशि बड़ी भी हो सकती है। हो सकता है कि वो आपको 500 टास्क दे और आपने 500 टास्क करा और ऑटोमेटिकली ₹500 आपके आ गए। आप भी खुश कि नहीं यार, मैंने 2-3 टास्क करे, मेरे तो पैसे आ रहे हैं। फिर धीरे-धीरे वो क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में 500, 1000, 1500, 2000, 1300, 1421 ऐसे करके वो कुछ फिगर डालते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि यार बिल्कुल ये फ्रॉड जैसा हो रहा है। वो क्या फिगर को है ना घुमा देते हैं, जैसे 1421 आपको देना है। तो आपको लगता है कि नहीं यार 1421 मतलब कहीं न कहीं जीएसटी वगैरह इन्वॉल्व भी होगा। उस हिसाब से आपको लगता है, तो ठीक है देते हैं, और आप देते हैं छोटे अमाउंट के। स्टार्टिंग के 5 से 10 ट्रांज़ैक्शन तक आपके पैसे वापस भी आते हैं। उसमें ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे भई ₹20 आप डालो, आपको कमीशन मिलेगा, तो आपको ₹40 हम डालेंगे। तो आपने ₹20 डाला, ₹40 आपके आ गए। तो आपको लगा कि बिल्कुल जेन्युइन बिज़नेस है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे तो फिर वो पहले 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, उसके बाद फिर वो बड़े अमाउंट करेंगे। अब बड़े अमाउंट के लिए बोलते हैं कि उसके लिए थोड़ा-सा एक नोटिस पीरियड होता है उनका, या फिर है ना एक कैपिंग टाइम होता है कि भई अगर आप है ना कोई बड़ा ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन तक वो होल्ड रखेंगे, उसके बाद जाके डिलीवर करेंगे। जहाँ पे पहले ट्रांज़ैक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था, अब उन्होंने आपके बड़े ट्रांज़ैक्शन के ऊपर कर दिया है होल्ड। आपके अकाउंट में जैसे आपने पेमेंट डाला, तो ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा, या फिर आपने कोई टास्क पूरा करा या फिर आपने पेमेंट दिया उसके लिए, तो आपको दिख रहा है कि भई मेरे यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन में नज़र आएगा आपको कि मेरे ₹500 बन गए, मेरे 10,000 बन गए, मेरे 15,000 बन गए, पर वो सिर्फ़ फिगर है, जो आप खुद भी टाइप करिए, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ में, तो वो एक्चुअल में मनी नहीं होता, ये मान के चलें। तो स्टार्टिंग के 5-10 ट्रांज़ैक्शन आपके अकाउंट में आ रहे हैं, छोटे-छोटे अमाउंट आ रहे हैं और आप बन गए लीडर। अब आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, जिनसे भी आप ट्रांज़ैक्शन ले रहे हैं और उनको आप है ना बेनिफिट का पैसा दे रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे अनऑथराइज्ड ट्रांज़ैक्शन अपने पर्सनल अकाउंट से करना पड़ सकता है हानिकारक, क्योंकि इसी केस के अंदर जो हमारे साथ जो विक्टिम आए थे हमारे पास, उनके साथ में भी ऐसा हुआ, वो भी इसी केस में फँस गए। उन्होंने ट्रांज़ैक्शंस कर दिए अपने पर्सनल अकाउंट्स में, या फिर उनके अकाउंट के अंदर पर्सनल कुछ ट्रांज़ैक्शन ऐसे आए जिनके बारे में उनको पता नहीं था। ये कहाँ का पैसा है, कंपनी ने कुछ नहीं बताया। बस पेमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, आपका 20% या 30% काट के। अब अगर मैं 10,000 मेरे आए हैं और बैठे-बैठे मुझे 3,000 मिल रहे हैं, तो किसको बुरे लगते हैं? उसने ट्रांज़ैक्शन कर दिए 7,000 आगे वाली पार्टी को। उसके बाद फिर ऐसे ही और बड़े ट्रांज़ैक्शन, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते ये लाख, 2 लाख, 5 लाख तक ट्रांज़ैक्शन हो गया और उसको हर पे 20 से 25% जो है मिल रहा था। तो वो खुश होके आराम से उसने अपना बिल्कुल पे बैंक बैलेंस चालू कर दिया और फिर शॉपिंग-वॉपिंग बिल्कुल सब चालू हो गई। कुछ टाइम के बाद जाके उसके अकाउंट से जब वो पेमेंट निकालने गया, तो उसको लगा कि उसका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। रीज़न क्या था कि उसने बैंक में जाके पता करा, तो बैंक मैनेजर ने बताया कि किसी एक साइबर क्राइम सेल ने उसके पर्टिकुलर अकाउंट को होल्ड करा है। अब यहाँ से होती है प्रॉब्लम शुरू।
अब उसको ये नहीं पता कि मैंने क्या करा है ऐसा, भाई साइबर क्राइम सेल मेरे अकाउंट को क्यों ब्लॉक करेगा, मैं तो एक लेजिटिमेट वर्क करता हूँ, मैं तो एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हूँ। तो उस चीज़ से जानने के लिए उसने पुलिस स्टेशन को संपर्क करा, भाई पुलिस स्टेशन के पास गया, उसने बात करी कि भाई क्या हो गया, और उससे पहले से घर पे आ चुकी थी पुलिस। पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि जो बैंक अकाउंट नंबर जो आप खुलवा रहे हैं, बैंक खुलवा रहे हैं, उस टाइम पे आप अपना आधार कार्ड देते हैं, उस आधार कार्ड में आपके घर का एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस पे पुलिस करती है वेरिफिकेशन। उसका फ़ोन नंबर अटैच होता है, उस फ़ोन नंबर से जो सिम आपने परचेज करी थी, उस सिम पे जो आधार कार्ड रजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस मैच करा जाता है, और उसके बाद पुलिस उसी आपके लोकल पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट देती है कि भाई इस पर्टिकुलर यूज़र को वेरीफाई करना है। फिर वहाँ पुलिस आती है और आपके घर पे नॉक करके उसको वेरीफाई करा गया कि क्या ये आपका ही घर है या नहीं। फिर उसको एक लेटर दिया गया, उसको बोला गया कि भाई आपको 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको हमारे इस पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, और उसके बाद होता है बहुत बड़ा गेम चालू। उसको पता नहीं वो कितने बड़े केस में फंस गया है, और जो पहले 10-15%, 20%, 25% जो उसके अकाउंट में पेमेंट आ रहा था, ये सब था स्कैम का पैसा। वो स्कैमर्स दूसरे लोगों के अकाउंट से ठगी कर रहे थे और सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, ताकि उनका अकाउंट का नंबर कहीं पे भी डिस्प्ले ना हो। और ऐसी एक बहुत बड़ी चेन थी जिसके अंदर वो भी एक शामिल हिस्सा था उसका। अब उसको दिक्कत ये कि भाई मेरी एक अच्छी जॉब थी, मैंने पार्ट टाइम चक्कर में ये फंस गया, और यहाँ 20-30 रुपये शुरुआत हुई, और फिर ये बड़ा ट्रांजेक्शन हो गया, और अब क्या करें। और अब जो है साइबर क्राइम ने उसको दबोच लिया था, और अब वो एक बहुत बड़े सरगना का हिस्सा बन चुका था, मतलब एक क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट था। और अब इस पार्ट पे जाके ये प्रूव करना कि मैं बेकसूर हूँ, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कोर्ट्स, पुलिस, इन सब के अंदर प्रोसेस बहुत लंबे चलते हैं। ये कोई 2 दिन 5 दिन का मैटर नहीं है जहाँ पे मैं क्लीन चिट होके मैं बाहर आ जाऊँ, पर ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में है तो आप क्रिमिनल हैं, क्योंकि आपने भी उसका पार्ट बने। आपने ये क्यों नहीं पूछा कंपनी से कि भाई ये पेमेंट आपके अकाउंट में कौन सा आ रहा है, मुझे किस बात के मुझे इतने पैसे दे रहे हो, 20-30% जो मेरे पास पैसा आ रहा है ये कौन सा आ रहा है। आपके पास पैसा आता गया और आप चुपचाप से लेके रहते गए। तो ये चीज़ सबसे बड़ा क्राइम था, और उसके बाद दिक्कत हुई बहुत सारी, क्योंकि पुलिस ने वेरिफिकेशन करा, फिर पुलिस केस हुआ उसके ऊपर, एफआईआर दर्ज होगी उसके ऊपर। अब उसको ये नहीं पता था कि उसके अकाउंट में आए थे कम से कम 25 से 30 ट्रांजेक्शन। ये 25-30 ट्रांजेक्शन 25-30 अलग-अलग बैंक अकाउंट से थे, मतलब कि उसकी पूरे इंडिया में 25 से 30 एफआईआर दर्ज उसके नाम पे थी, और अब शायद बाहर निकलना मुश्किल होता है। उसके बाद उसने जो करा, जो बेसिक स्टेप्स आपको करने चाहिए, क्या-क्या तरीके होने चाहिए, कैसे हम इससे बाहर निकले, वो सब चीज़ें हमारे नेक्स्ट एपिसोड जो संडे को रिलीज़ हो रहा है, उसके अंदर हम बताएँगे। ध्यान ना भूलें, और ये स्टोरी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि ऐसा शायद हो सकता है कि आपके घर में आपके किसी बड़े भाई के साथ में, छोटे भाई के साथ में, बहन के साथ में, मदर-फादर के साथ में हो रहा हो और आपको पता ना चले। जब तक कि बहुत देर हो जाए, उस टाइम तक हम लोग एक क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा बन जाते हैं, और ना चाहते हुए हम लोग क्रिमिनल बन जाते हैं। इससे बाहर निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब तक कि एक राइट साइबर एक्सपर्ट की गाइडेंस ना लें। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो यहाँ दिए गए नंबर जो डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी साइट है cybersert.in, वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी और आपको लीगली गाइड करेगी किस तरीके से आप इस टाइप के क्रिमिनल केसेस से बाहर आ सकते हैं। तो कल का एपिसोड देखिए, जिसके अंदर बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से आपको, अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या-क्या एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए, कैसे-कैसे आपको अपने आप को बचाना है, वो सब चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए, वो पूरा बताऊँगा। लीगल प्रोसीजर क्या रहेगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में डील करा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।